फ्रेंड्स, आज हमने बनाया सर्दियों का अचार। सर्दियों का क्यों कह रही हूँ, ये आप वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। देखिए कितना बढ़िया सा अचार बन रहा है। और जो आपको गलतफहमी होगी ना, ये गाजर का है, गाजर का नहीं है। तो देखिए किससे बनाया। ये अचार तैयार है और इसे किसी भी कांच की बोतल में भर के रखिए। जब भी हम अचार को बोतल में या जिस मर्तबान में बड़े में डालते हैं तो हमें थोड़ी सी सावधानी ये बरतनी होती है। केवल तेल डालना ही अचार भरने का गुण नहीं होता। अचार को हमें हमेशा ऐसे प्रेस करके भरना चाहिए जिसमें इसमें हवा ना आए। इस तरह से दबा के भरते हैं ना तो हमारा अचार कम तेल का भी जल्दी से ख़राब नहीं होता। तो चलिए देखते हैं इस अचार को हमने कैसे और किन किन चीज़ों से बनाना शुरू करते हैं। सर्दियों का स्पेशल अचार। जो मैं अचार बनाने वाली हूँ ना, वो आपने शायद कम ही बनाया हो। मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ, लेकिन ये अचार आप केवल सर्दियों में ही बना सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। उसके लिए मसाले, अचार के लिए जितना मुझे अचार डालना है, ये मेरा 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच धनिया, और इनको मैं हल्के से रोस्ट करूँगी, बहुत हल्की आंच पे, जैसा कि मैं आपको अक्सर बताती हूँ। और ये हैं लाल मिर्ची। हम उसमें डालते हैं अचार में मेथी दाना, कलौंजी, लेकिन इनको ज़्यादा भूना नहीं जाता। बस भूनने के बाद अपने मसाले तब हम डालेंगे। और इस अचार में डलती है पीली सरसों। नहीं है तो कोई बात नहीं, काली डाल लीजिए। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पीली ही चाहिए। इनको बस हल्का सा भून लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं हम सर्दियों का अचार, हल्दी का अचार। आपने कभी बनाया? कच्ची हल्दी कितनी हेल्दी होती है हमारी सेहत के लिए, और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इसमें कितनी होती है ये हम सभी जानते हैं। मसाले को भूनते मेरे को 1 मिनट हो गया, और अब मैं इसको ठंडा होने रख देती हूँ। और इसी में मैं डाल दूँगी आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच कलौंजी, आधे से भी आधा मतलब 1/4 चम्मच कलौंजी है, लेकिन इसको मैं इसमें नहीं डालूँगी। और ये है राई, पीली सरसों। अगर इसका आपके पास जो दलिया आता है वो है, जो काली सरसों को छिलक उतार के उसका बना लिया जाता है, अगर वो है तो आप वो लीजिए। लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं ये पीली सरसों को ही इसमें दरदरा सा, क्योंकि अचार के मसाले हम दरदरे ही पीसते हैं, उसमें डाल देंगे। अब मैं इसको हल्का सा दरदरा सा पीस लेती हूँ। मसाले हमारे तैयार हो गए। अब चलते हैं जो जो चीज़ें हमें अचार के लिए चाहिए। क्योंकि मैं सर्दियों का कह रही हूँ तो उसमें सर्दियों की ही सब चीज़ें होंगी ना। हल्दी, कच्ची हल्दी जो सिर्फ सर्दियों में आती है, हमें 12 महीने नहीं मिलती। इसको हम स्टोर कैसे करके रख सकते हैं, इसके तरीके भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, मैं उसका लिंक डाल दूँगी। साथ में चाहिए अदरक, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया, सुखा लिया। ऐसे ही मैंने हल्दी को धो के अच्छे से सुखा लिया। ये लहसुन को भी अच्छे से मैंने छील लिया, सुखा लिया। और हरी मिर्ची, जिनको मैंने अच्छे से धो लिया, सुखा लिया। एक टिप, आप हरी मिर्च को धोते हैं तो इस तरह से डंडी समेत धोइए। इससे होता क्या है कि अंदर पानी नहीं जाता, यहाँ से गीली नहीं होती है और अंदर पानी नहीं जाता। इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए, इससे आपकी मिर्चें बहुत लंबे समय तक ख़राब नहीं होती हैं। चलिए, और इनको मैंने टाइम बचाने के लिए इस तरह से काट के रख लिया। ये देखिए, हल्दी को भी मैंने इस तरह से काट लिया, इससे बारीक भी काट सकते हैं। ये अदरक को भी मैंने ऐसे स्ट्रिप्स में काट लिया, और हरी मिर्च को भी और लहसुन को भी ऐसे मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया। ये देखिए, अब आप जितना अचार डाल रहे हैं, टोटल जितनी चीज़ें हैं सब इक्वल होनी चाहिए। मान लीजिए 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मिर्ची, 100 ग्राम अदरक, और लहसुन कम ज़्यादा मैं तो बहुत कम डालूँगी, दिखा रही हूँ आपको। मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए करती हूँ, क्योंकि मैं लहसुन यूज़ नहीं करती। तो उतना ही लहसुन होता है इस अचार में। और आधे को हम इस तरह से काट लेंगे। 50-50 ग्राम मैंने इस तरह से काट लिए, और 50-50 ग्राम में इसी जग में मैंने अभी कच्ची हल्दी पीसी थी, मैंने वीडियो बनाया था। उसी जग में मैं जो हमने आधा आधा अदरक, हरी मिर्च और हल्दी बचाई, वो सब मैं इसमें पीस लूँगी। ये मैंने अदरक के पीसेस कट कर लिए, और ये हरी मिर्च, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन, इनको दरदरा सा कर लूँगी।
आधा आधा मैंने काट लिया, जितना अचार डालना है टोटल मैंने आपको बताया मेरा 100 ग्राम था, तो 100 ग्राम में से 50 ग्राम ये हल्दी तो मैंने पूरी ली है, इसे मैं पीस नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने इस जग में पीसा था। थोड़ी सी हल्दी इसी में से डाल लूँगी। हरी मिर्च आधी 50 ग्राम, 50 ग्राम अदरक, 50 ग्राम ही लहसुन, लेकिन मेरा थोड़ा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कम ही डालती हूँ, यूज़ ही नहीं करती इसलिए मैं डालती नहीं हूँ। और मैं थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको पीस लेती हूँ। चलिए, हमारी सब्जी भी तैयार हैं और मसाले भी तैयार हैं। अब हम अपना अचार डाल लेते हैं। ये मैं सब चीज़ें डाल दूँगी इसमें। और ये जो हमने दरदरा सा सारा अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्ची पीसी थी, ये सब चीज़ें वो हैं। और अब जो ये मसाला हमने भुना था दरदरा सा, ये सारा इसमें डाल दूँगी। कितने भी मसाले डालें, नमक के बिना तो कोई टेस्ट ही नहीं। जितना नमक डालना है उसमें से 1/4 हिस्सा मैं काला नमक डाला है और ये डाला मैंने रेगुलर सॉल्ट। अचार में नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी डालूँगी इसमें मैं मिर्ची, लेकिन मेरी कश्मीरी मिर्ची है। मिर्ची तो हमने अचार में बहुत डाली है, इसलिए मिर्ची की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रंग हमारा अच्छा सा आ जाए अचार का, इसलिए मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है। थोड़ी सी डालेंगे हल्दी। आप कहेंगे हल्दी का तो अचार डाल रहे हैं, फिर हल्दी, लेकिन उसका रंग इस तरह से नहीं आता जैसे मसालों में आता है ना, सूखी हल्दी का रंग ऐसा नहीं होता। तो अचार में तो हमें थोड़ा सा डालना ही पड़ेगा। इन सब चीज़ों को मिला लेंगे। और इसमें डलता है नींबू का रस। नींबू का रस प्रिजर्व करता है अचार को। एक नींबू का रस, नींबू के रस के साथ 1 चम्मच सिरका। जैसे नींबू प्रिजर्वेटिव का काम करता है, ऐसे ही सिरका भी करता है। और अचार डालते हैं तो तेल डालना तो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप तेल ज़्यादा डालते हैं तो उसे थोड़ा सा गरम कर लीजिए, मतलब जैसे सब्जी के लिए पकाते हैं। मैं बहुत थोड़ा सा, सिर्फ मसाले चिपक जाएं इतना ही डालती हूँ। आपने देखा होगा मैंने जितने भी अचार आपसे शेयर किए हैं, कभी भी मैं अचार में तेल ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि मेरे बच्चे खाते ही नहीं। वो कहते हैं तेल तेल है अचार में, सारे हाथ गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कभी भी नहीं डालती, बस इतना डालती हूँ कि आपके मसाले अचार में अच्छे से चिपक जाएं। ये देखिए, मैंने 1 खाने वाला चम्मच जो होता है हमारे किचन में, मैंने वो तेल डाला। मैंने आपके साथ इतनी अचार की रेसिपी शेयर की है, आप कौन सा ट्राई करा आपने, कौन सा अचार आप डालते हैं। और ये तो सर्दियों का स्पेशल अचार है, इसे तो एक बार ही डालना ज़रूर बनता है। डालेंगे तो फिर आप इसको बार बार डालेंगे। एक बार डाल के रख लें, पूरे साल क्या 2-2, 3-3 साल तक ये अचार ख़राब नहीं होता है। और इसमें सभी चीज़ें सर्दियों में गर्मी देने वाली, अदरक, हल्दी, लहसुन, सब चीज़ें सर्दियों के अचार की स्पेशलिटी है। तो इस अचार को आप ज़रूर बनाइए। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी अचार की। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू। अब इसे एक बोट में भर के रख लीजिए, साफ़ कांच के जार में भरें तो बेस्ट, और प्लास्टिक के में भी भरते हैं तो बहुत अच्छे से धोएं, सुखाएं। थोड़ी सी देर खुली हवा में या धूप में रखते हैं तो प्लास्टिक वैसा हो जाता है, तो हवा में उसे ज़रूर रखें जिससे कोई भी कुछ उसमें गड़बड़ हो, स्मेल हो, सब निकल जाए। और अचार को बॉटल में भर के रखिए, 2 दिन रखिए और तीसरे दिन से आपका अचार ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार। लग ही नहीं रहा कि हमने ये हल्दी से डाला, ऐसा लग रहा गाजर काट के डाली है ना। तो चलिए बनाइए, खाइए और बताइए कैसा बना।